हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं मेरे भाई सारे लोग। अगर सारे चीज ओके है तो भाई हम लोग शुरुआत करते हैं सारे सेशन की। मैं गजेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 क्लास 11 12 जेई नीट यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अगर मैं बात करूं, ये हमारी क्या चल रही है, रिवीजन सीरीज चल रही है। रिवीजन सीरीज के अंदर हम लोग जो बात कर रहे हैं, अब चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, वो पढ़ाने वाला हूं भाई कि हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव होता है, उसके कारण जो वैद्युत विभव होगा वो कितना होगा। कैसे कि सर ये तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव है। बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे इसकी अक्षीय स्थिति के ऊपर, निरक्षीय स्थिति के ऊपर देखेंगे, और उसके अलावा एक हमारा सामान्य पॉइंट लेते हैं कि सर हम लोग कोई भी पॉइंट है उसको कहीं भी रख दें तो उसके बाद में उस पर कितना विभव आएगा। पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि सर हम लोग एक पी बिंदु लेंगे और उसके ऊपर हम लोग आवेश की बात करेंगे कि सर उसके ऊपर अगर हम लोग कोई भी परीक्षण आवेश लेके आते हैं, जनरली कोई सा भी ले लेते हैं। परीक्षण आवेश का मतलब क्या हुआ कि सर वहां पे हम लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसके तौर पर देखेंगे कि वहां पे कितना विभव होगा, वो चीज हम लोग जानने वाले हैं। तो ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, क्या है? चैप्टर नंबर जो 2 है, जिसका नाम है हमारा वैद्युत विभव तथा धारिता, इसका क्या है? पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 हम लोग बना चुके हैं, उसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिएगा, कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जो हमने उसमें पढ़ा है कि सर हमारे एक बिंदु के ऊपर कितना विभव आएगा, वो कितना आता है, कैसे आएगा, कैसे हम लोग उसको हल करते हैं, सारी चीजों को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो एक बार भाई जाके एक बार उसको अच्छे से देखिए और समझिए, जिससे क्या है आप लोगों के लिए सारी चीजें आसान हो जाए और चीजों को आप लोग कनेक्ट कर पाए। क्या कर पाए? चीजों को आप लोग कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है मेरे बारे में, आप लोगों को पता होगा, हर बार मैं बताता हूं, मेरा नाम गजेंद्र शर्मा है। बाकी चीजों को आप लोग आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दिमाग को शांत कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि सर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारा जो द्विध्रुव होता है, किसकी बात करें? सर द्विध्रुव होता है, उसका मतलब क्या हुआ, द्विध्रुव का मतलब क्या हुआ, कैसे हम लोग बोलेंगे कि ये द्विध्रुव है। तो भाई द्विध्रुव का मतलब क्या हुआ, वर्ड को पकड़ो, द्वि और ध्रुव, यानी कि सर दो ध्रुव होंगे, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? द्विध्रुव बोल देंगे। और वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर हो? थोड़ी दूरी पर हो। थोड़ी दूरी का मतलब होता है अल्पांश, कि सर अल्प दूरी पर स्थित हो दो विषम जातीय आवेश। विषम जातीय का मतलब क्या होता है? सर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, तब जाके हम लोग ये चीजें देखेंगे। तो आइए चित्र के माध्यम से चीजें समझाने की कोशिश करता हूं और देखते हैं इसकी वजह से कितना मान आता है। जब तक आप लोगों को क्या करना है, सेशन को शेयर कर दो, जिससे क्या है जितने आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको इसका बेनिफिट हो पाए और वो अच्छे से चीजों को कनेक्ट कर पाए। क्या कर पाए भाई? अच्छे से चीजों को कनेक्ट कर पाए, जिससे क्या है उन लोगों को भी इस चीज का फायदा हो। क्योंकि ये जो रिवीजन सीरीज है, ये आप लोगों के लिए मान लीजिए एग्जाम टाइम पे क्या है, टॉनिक का काम करेगी। क्योंकि जो रेगुलर सीरीज होती है उसके अंदर हम लोग एक एक टॉपिक को बहुत डीपली, बहुत समय लेके पढ़ते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इसमें रिवीजन सीरीज में, तो इसमें क्या होता है सर, कम टाइम पे हम लोग सारी चीजों को कवर करेंगे, चीजों को समझेंगे, एक एक कंसेप्ट को इसके अंदर भी देखेंगे। क्या करेंगे? एक एक कंसेप्ट को देखेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, रेगुलर जुड़ा रहना है, चीजों को समझना है और पेन कॉपी लेके बैठना है, बेड के ऊपर फैल के नहीं लेटना है, क्योंकि चीजें समझने के लिए है ये रिवीजन सीरीज। ठीक है मेरे भाई, तो समझिए सबसे पहले हमने क्या किया है। हमारी जो सबसे पहले स्थिति मैंने ली है, वो लिए मैंने अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का मतलब क्या हुआ कि सर जो हमारे ये द्विध्रुव है, इसी के अक्ष में मैंने क्या किया है, एक पॉइंट ले लिया है। क्या ले लिया है? एक पॉइंट ले लिया है पी। ये मैंने पॉइंट ले लिया है पी, और इस पी पे मुझे देखना है कि सर यहां पे वैद्युत विभव कितना होगा, यानी कि वी का मान कितना होगा। वी का मान कितना होगा ये मुझे देखना है। क्लियर बात है? क्लियर मेरे भाई? क्लियर है? और ये वी किसकी वजह से आएगा? सर ये अक्षीय स्थिति है, इसकी वजह से हम लोग देखेंगे। अब यहां पे जो विभव होगा दो की वजह से होगा, एक तो माइनस क्यू आवेश है उसकी वजह से, और एक प्लस क्यू आवेश है उसकी वजह से। माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों आवेशों की वजह से होगा। मैं इनको बता देता हूं, टर्म्स को समझा देता हूं। ये जो V होगा, ये मेरे भाई जो V होता है, ये हमारा जो V होगा, ये हमारा क्या होगा सर, विभव की अगर मैं बात करता हूं तो ये जो V होगा, ये एडिशन होगा किसका? इसकी वजह से जो वहां पे विभव होगा, यानी कि सर माइनस V माइनस क्यू की वजह से। इसको एक ले लो, दो ले लो, जैसे भी आपको लेना है, समझना है, चीजों को कनेक्ट करना है। इसलिए आप लोग जो भी लेना चाहो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चीजों को सिर्फ कनेक्ट करना है कि सर अगर एक लेना है तो कैसे करूंगा, दो लेना है तो कैसे करूंगा। मैं इसलिए ले रहा हूं यहाँ पे V माइनस क्यू, क्योंकि ये आप लोगों को पता रहे कि सर ये V माइनस क्यू है और ये हमारा क्या है, V प्लस क्यू है। उसके लिए क्योंकि ये प्लस क्यू की वजह से है, ये माइनस क्यू की वजह से है, इसलिए आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाए, पहले सारे कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अगर V लिखा हुआ है उसके नीचे माइनस क्यू लिखा हुआ है, तो आप लोगों को सीधा कनेक्ट हो जाए, सर माइनस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P है उसके ऊपर ये विभव है। क्लियर बात है?
उसी प्रकार से अगर प्लस क्यू मैंने लिखा है, क्या लिखा है मेरे भाई, प्लस क्यू लिखा है मैंने उसके साथ, तो इट मीन सर प्लस क्यू आवेश की वजह से जो बिंदु पी है उसके ऊपर वो विभव है। क्या है, उसके बिंदु के ऊपर क्या है, वो हमारा विभव है। क्या है मेरे भाई, विभव है। तो इस चीज को कनेक्ट करो कैसे कि सर हमारा माइनस क्यू की वजह से मैंने क्या लिख दिया, वी माइनस क्यू, और प्लस मैंने क्या कर दिया है, प्लस मैंने कर दिया है सर प्लस क्यू की वजह से, यानी कि सर वी प्लस क्यू की वजह से। क्लियर बात है, ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वी हमारा हो जाएगा। अब मेरा टारगेट क्या है सर, वी माइनस क्यू की वजह से हमारा कितना विभव है वो देखना है, माइनस क्यू जो आवेश है उसके कारण कितना विभव है, और प्लस क्यू के कारण कितना विभव है वो हमारा निकालना, वो हमारा अब क्या है, टास्क है। सबसे पहले ये मैंने लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि सर इससे हमें पता लग जाएगा कि हमें अप्रोच क्या रखनी है, चीजें क्या कनेक्ट करनी है, कैसे चीजों को कनेक्ट करना है और कैसे समझना है। अब देखिए क्या है कि सर वैद्युत द्विध्रुव है और ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे है मेरे भाई, मैंने बोला कि सर ये दोनों की दोनों है एक दूसरे से 2a दूरी पर है। कितने पे है मेरे भाई, ये है इन दोनों के बीच की दूरी 2a। आप लोगों को मैं हर बार 2a क्यों लेता हूं, क्योंकि इसके पीछे का कारण ये है, जो पहला चैप्टर है उसके अंदर भी मैंने बताया कि सर कम से कम हमारे फ्रिक्शंस बनेंगे, और कम से कम अगर फ्रिक्शंस बनेंगे तो उसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शंस अगर हमारे कम से कम बनेंगे मेरे भाई, तो उसकी वजह से क्या है कि उसकी वजह से हमारा ये हो जाएगा कि सर हमारा सबसे बेस्ट काम ये हो जाएगा कि हमें दिक्कत नहीं होगी अगर हमारा कोई भी बटे में आ रहा है, कैसे भी अगर हमारे दिक्कत हो रही है वो चीजें ना हो। कैसे देखिए, अगर मेरा 2a है तो यहां पे मैं क्या करूंगा मेरे भाई, अगर ये 2a है तो इसको बीच में से अगर मैं तोड़ूंगा, ओ बिंदु मैंने मान लिया है, बीच में से तोड़ूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, इतना पार्ट जो है ये a हो जाएगा और इतना वाला जो पार्ट है ये हमारा a हो जाएगा। क्लियर बात है, ए हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं बोलता हूं कि सर मान लीजिए मेरा जो ये P बिंदु है इसकी जो दूरी है, यहां से मैं बोलता हूं कि ये मेरा जो O है, O से लेके जो मेरा P बिंदु है इसकी जो दूरी है उसको मैंने मान लिया है R। कितना मान लिया है, R। अब बात आती है कि सर जब भी हम लोग विभव की बात करते हैं किसी बिंदु पर, अगर मैं विभव की बात कर रहा हूं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, उन दोनों के बीच की दूरी चाहिए होती है, जो आवेश है उसके लेके जो बिंदु है उस दोनों के बीच की एक दूरी चाहिए होती है। तो वो दूरी कैसे आएगी, तो लॉजिक लगाना मेरे भाई, कैसे आएगी देखो। अब मैं बोलता हूं सबसे पहले कि सर मेरा ये बी पॉइंट पे है, माइनस क्यू आवेश है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर इससे लेके ये जो दूरी है, ये जो पूरी की पूरी दूरी है ये कितनी होगी, तो भाई मेरे देखो सर ये यहां से लेके तो R है, यहां से लेके ये पूरी यहां तक की तो R है, और R सर ये तो यहां तक O तक है, लेकिन सर आगे भी तो है ये, और आगे कितनी है मेरे भाई A। इसलिए मैंने इसका टुकड़ा किया है। क्या किया है, इसलिए मैंने इसका टुकड़ा किया है। क्या किया है मेरे भाई, इसलिए मैंने इसका टुकड़ा किया है। कमेंट सेक्शन के अंदर डालना है कि कैसे ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इसका टुकड़ा किया है। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, ये इतना हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, यानी कि पूरी की पूरी जो दूरी हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी मेरे भाई, R प्लस A। क्लियर बात है, कितनी हो जाएगी, R प्लस A। उसी प्रकार से देखो ये सर मेरा A है, ये है मेरा P, इन दोनों के बीच की दूरी की अगर मैं बात करता हूं तो कितनी दूरी है सर, ये यहां तक की दूरी R थी, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ यहां तक की, तो कैसे होगा, कैसे होगा, तभी तो मैंने मेरे भाई लिया था यहां पे 2a, क्योंकि जिससे दो भागों में टूट जाए, A और A में क्या हो जाए, A और A में टूट जाए, क्या हो जाए, A और A में टूट जाए। क्लियर बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो ये मेरा क्या है, R है, कितना है, ये यहां तक है, और यहां तक की जो दूरी है ये है A। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर R में से मैं A को घटा दूं तो क्या इतनी दूरी नहीं बचेगी, बचेगी बिल्कुल, यानी कि सर ये हमारा क्या हो जाएगा, R माइनस A। क्या हो जाएगा, R माइनस A हमारा हो जाएगा। बताओ भाई कमेंट सेक्शन के अंदर ये दोनों चीज समझ में आई नहीं आई, कि कैसे मेरा ये मान आया है R प्लस A और ये मेरा R माइनस A आया। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे भाई कैसे आया, कि प्लस के लिए हमारा क्या आ गया, R माइनस A, और माइनस के लिए हमारा दूरी जो आ गई है R प्लस A। कितनी आ गई है, R प्लस A, यानी कि BP की मैं बात करता हूं तो आ गया है R प्लस A, और AP की मैं बात करता हूं तो कितना आ गया है, कितना आ गया मेरे भाई, AP की अगर मैं बात करता हूं तो कितनी आ गई है, R माइनस A। क्लियर बात है या नहीं है, जल्दी बताइए, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिए, क्या ये क्लियर है या नहीं है, क्लियर है। तो देखिए अब अगर क्लियर है तो अब देखो यहां से देखिए क्या है सर, AP की मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं मेरे भाई, अगर मैं AP की बात करता हूं तो AP कितनी आ गई है, AP कितना है भाई मेरे, सर A से लेके P के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, R माइनस A, R माइनस A।
और फिर देखिए सर बी से लेके पी तक की जो दूरी है वो है हमारी आर प्लस ए। क्या है? बीपी जो है वो है आर प्लस ए। क्लियर बात है? क्लियर है नहीं है? जल्दी से मुझे बताइए क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? ये दो दूरियां हैं, ये दो जो दूरियां हैं ये है। अगर ये निकल गई है तो अब देखो सबसे पहले कि सर किसी भी बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है, किसी भी बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है वो कितना होता है? के क्यू बटे आर। के क्यू बटे आर। क्यों क्या होता है सर? ये हमारा होता है आवेश और आर क्या होती है सर? दूरी। क्या होती है मेरे भाई? दूरी हमारी होती है। क्या होती है? दूरी हमारी होती है। क्या होती है? दूरी। और दूरी का मतलब ये नहीं कि इसको वैसे ले जाओ, जो हमारा आवेश है और हमारा जो पॉइंट है उन दोनों के बीच की दूरी। क्लियर बात है? तो अब देखिए क्या लिखना है, अब देखिए क्या लिखना है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो कैसे हम लोग इसको लिखेंगे? तो सबसे पहले मैं लिखता हूं सर माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश की वजह से, आवेश की वजह से बिंदु P पर विभव। ठीक है मेरे भाई? कितना हो जाएगा? इसको मैं नाम दे देता हूं V माइनस क्यू। क्या नाम दे देता हूं? क्या लिखा है? माइनस क्यू आवेश की वजह से। क्या है? माइनस क्यू आवेश की वजह से बिंदु P पर विभव कितना है मेरे भाई? V माइनस क्यू। कितना है? V माइनस क्यू। कितना है? V माइनस क्यू। क्लियर है? मैंने इसलिए तो ये लिखा है। अब देखो क्या होगा, यहां से देखिए सर क्या होता है ये फॉर्मूला, ये होता है K माइनस क्यू है तो माइनस क्यू बटे में आर। आर क्या है सर? इन दोनों के बीच की दूरी। माइनस क्यू कहां पे है? यहां पे। इससे लेके यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? आर प्लस ए। कितनी है मेरे भाई? आर प्लस ए। क्या हो जाएगी? आर प्लस ए। क्लियर बात? क्लियर है या नहीं है? जल्दी से मुझे बताओ, इतना क्लियर है या नहीं है? जल्दी से मुझे जानना है भाई। क्या आ जाएगा? के क्यू बटे के माइनस क्यू बटे आर प्लस ए। क्या हो जाएगा? आर प्लस ए। क्लियर है या नहीं है? जल्दी से मुझे जानना है क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? अब दूसरा है सर प्लस क्यू की वजह से भी विभव होगा। बिंदु पर अगर मैं बात करूं विभव होगा, कितना होगा? प्लस क्यू की वजह से। जल्दी से मुझे जानना है प्लस क्यू की वजह से कितना होगा? जल्दी बताइए। प्लस क्यू की वजह से अगर कितना होगा वो देखिए, यहां पे लिखिए सर प्लस क्यू आवेश की वजह से, आवेश की वजह से, आवेश की वजह से बिंदु P पर, बिंदु यहां पे P लिख लेना भाई मेरे, P पर विभव कितना हो जाएगा भाई मेरे? इसको नाम दे दीजिए V प्लस क्यू। V प्लस क्यू कितना हो जाएगा सर? बराबर हो जाएगा K प्लस का Q है तो Q बटे में इन दोनों के बीच की दूरी। दूरी कितनी है भाई? बीच की दूरी यहां से प्लस Q से लेके P की दूरी कितनी है? जल्दी से बताइए। प्लस Q से लेके P की दूरी कितनी है भाई मेरे? R माइनस ए। कितनी है? R माइनस ए। कितनी हो जाएगी? R माइनस ए। क्लियर बात है? ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गई है और ये हमारी आ गई है इक्वेशन नंबर 2। यानी कि सीधा सीधा अगर मैं बोलूं तो V माइनस क्यू की वजह से कितना है? सीधा सीधा अगर मैं बोलूं तो कितना है भाई? V माइनस क्यू की वजह से कितना होगा? V माइनस क्यू। और V मतलब वैसे नहीं है, V माइनस क्यू मतलब है V और इसके यहां पे माइनस क्यू, कि सर माइनस क्यू की वजह से विभव कितना है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि सर A पॉइंट है उसकी वजह से कितना विभव है, वैसे ही सेम, वैसे ही सेम है, वैसे ही सेम है, वैसे ही सेम है मेरे भाई, वैसे ही सेम है। क्या है? वैसे ही सेम है। क्या है? वैसे ही सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो मेरे भाई क्या हो जाएगा सर? V माइनस क्यू की वजह से कितना निकला है? V माइनस क्यू की वजह से मैं बात करता हूं तो कितना है? माइनस क्यू की वजह से K माइनस क्यू और बटे में क्या आ जाएगा? जल्दी से मुझे बताओ बटे में क्या आ जाएगा? जल्दी से मुझे जानना है क्या आ जाएगा बटे में? R प्लस ए। क्या है? R प्लस ए। क्या है मेरे भाई? R प्लस ए। R प्लस ए। उसी प्रकार से V प्लस क्यू की वजह से कितना है सर? ये हमारा है के क्यू बटे में क्या हो जाएगा? R माइनस ए। R माइनस ए कितना है? R माइनस ए। क्लियर बात है? क्लियर है नहीं है? अब देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सर कैसे चीजों को हम लोगों को लिखना है। तो भाई मेरे देखो,
अब देखो कैसे होगा, ये हमारे इक्वेशन 2 निकल चुके हैं सर। इक्वेशन नंबर 1 मेरा ये है, इक्वेशन नंबर 2 मेरा ये है। क्लियर बात है कि सर v माइनस क्यू की वजह से क्या है, k माइनस क्यू बटे में r प्लस ए। ठीक है मेरे भाई, सेम वही है, r प्लस ए बटे में क्या है, v प्लस क्यू की वजह से के क्यू बटे r माइनस ए। भाई मेरा समीकरण क्या कह रहा है सर, v बराबर क्या होता है, v बराबर मुझे जो विभव लेना है वो बराबर होगा v माइनस क्यू प्लस v प्लस क्यू के। ठीक है भाई मेरे, क्लियर बात है। यानी सर जो v मेरा होगा, जो मेरा v होगा वो कितना है, v की अगर मैं बात करता हूं तो v बराबर क्या होगा, v बराबर है v माइनस क्यू प्लस v प्लस क्यू, ये हमारा है। क्लियर बात है। इसके अंदर हमें क्या करना है, सिर्फ ये जो दोनों मान निकाले हैं मैंने उनको इसके अंदर रख दो, दोनों मान जो निकाले हैं वो इन दोनों के अंदर रख दो, काम हो जाएगा। v हमें निकल जाएगा कि सर उस पॉइंट के ऊपर v कितना है, कितना है उस पॉइंट के ऊपर v कितना है। भाई एक एक पॉइंट को पढ़ना भाई मेरे, एक एक पॉइंट को क्लियर करोगे ना तब जाके चीजें क्लियर होंगी। अभी तक मैंने सिर्फ कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना सा बताया है कि अगर ये आवेश है माइनस क्यू, इसकी वजह से मेरे बिंदु पी पर विभव कितना है, के माइनस क्यू आर प्लस ए। क्लियर बात है। उसी प्रकार से प्लस क्यू आवेश की वजह से बिंदु पी पर विभव कितना है, वी प्लस क्यू के क्यू बटे आर माइनस ए। आर माइनस ए क्यों आया सर, ये प्लस क्यू है और इससे लेके ये दूरी जो है ये कितनी है, आर माइनस ए। आर क्यों, क्योंकि सर यहां तक की आर थी और मेरा ए ये जो है एक्स्ट्रा काउंट हो रहा है, अगर काउंट हो रहा है तो इसको अगर मैं इसमें से हटा देता हूं तो ये मेरी दूरी बच जाएगी। क्लियर बात है, ये दूरी मेरी बच जाएगी। आगे देखिए, अगर इसी प्रकार से मैं बोलता हूं कि सर माइनस क्यू है, माइनस क्यू चार्ज है, उसकी वजह से अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा, देखिए माइनस क्यू की वजह से क्या होगा सर, अगर ये मेरा माइनस क्यू बी पे बैठा हुआ है और ये मेरा पी है जो यहां पे है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी भाई, देखो कि सर यहां तक की जो दूरी थी वो थी मेरी आर, यहां तक की जो दूरी थी वो थी आर, लेकिन बात यहां फंस गई कि सर ये तो यहां तक ही हम लोग पहुंचे हैं, आगे भी तो बैठा हुआ है, ये क्या है, आगे भी तो है। अगर आगे है तो इसका मतलब लॉजिक क्या हुआ कि सर मुझे यहां से यहां तक जाना पड़ेगा, यहां से यहां तक जाना पड़ेगा। और जब मैंने ऊपर देखा तो मेरा दिल खुश हो गया कि सर ये तो ए है, और अगर ये ए है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर आर में ए जोड़ देता हूं तो मेरा ये दूरी आ जाएगी, माइनस क्यू के रेस्पेक्ट में कितनी आएगी, आर प्लस ए। क्लियर बात है। और प्लस क्यू के रेस्पेक्ट में क्या आएगी, आर माइनस ए। क्लियर बात है मेरे भाई। अगर क्लियर है तो ये हमारा आ गया है। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, v बराबर कितना हो जाएगा, देखो v बराबर कितना हो जाएगा, देखिए v बराबर हो जाएगा सर v माइनस क्यू। v माइनस क्यू का मान क्या है सर, v माइनस क्यू की अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई तो क्या है सर k। अब देखिए इसके अंदर भी एक चीज है, अगर आप लोग चाहो, बट पहले लिख लीजिए फिर हम लोग इसको कर लेंगे। क्या हो जाएगा, k माइनस क्यू क्या हो जाएगा, r प्लस ए। ठीक है, आगे क्या है प्लस, ये क्या है मेरे भाई, यहां पे देखिए v प्लस क्यू की वजह से कितना है, के क्यू बटे में r माइनस ए। ठीक है, r माइनस ए कितना आ गया है, r माइनस ए। क्लियर बात है। लॉजिकली यहां पे एक बार क्लियर करते जाना एक एक लाइन को, क्योंकि एक एक लाइन इसके अंदर इंपॉर्टेंस रखती है, एक एक लाइन इसके अंदर इंपॉर्टेंस रखती है। जब मैं अगर इसकी बात करूं तो डेरिवेशन में, क्योंकि मेन चीज यही है भाई, अगर डेरिवेशन के अंदर एक भी अगर हम लोग स्टेप को भूल जाएंगे ना तो सारी चीजें हमारे काम खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगा, सारा काम हमारा खराब हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, एक एक चीज का कंसेप्ट का ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पे सर, यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, के क्यू कॉमन दिख रहा है, बट एक चीज मेरे लिए बहुत दिक्कत कर रही है कि सर ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। तो भाई हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हम लोग ये करते हैं कि जो बड़ा होता है उसमें से छोटे को घटाते हैं। क्या करते हैं, जो बड़ा होता है उसमें से छोटे को घटाते हैं, यही हम लोग करते हैं। कैसे पता लगेगा, इसका भी एक तरीका है, लॉजिकली देखना कि सर इनमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। भाई मेरे देखो, के क्यू बटे में आर माइनस ए, यहां पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। किसी चीज में अगर कोई चीज ऐड होगी तो वो चीज बढ़ेगी, और अगर किसी चीज में से कोई चीज घटेगी तो वो कम होगी। तो यहां पे देखिए क्या बोल रहा है सर, आर में से माइनस ए घटा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आर का जो पहले से मान है वो कम हो रहा है। अगर कम होगा तो ये मान अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये मान डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है सर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, के क्यू बटे में आर माइनस ए, और ये क्या हो जाएगी भाई मेरे, माइनस के क्यू आर प्लस ए। क्या हो जाएगा, आर प्लस ए। क्लियर बात है, क्या हो जाएगा, आर प्लस ए हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई मेरे, आर प्लस ए हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर प्लस ए हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सर, के क्यू बटे में आर माइनस ए, माइनस क्या हो जाएगा, के क्यू बटे आर प्लस ए।
कैसे किया? इसके पीछे का कारण यही है कि सर यहां पे जो ये माइनस लगा हुआ है इस वाले को मैंने क्या किया, इसमें से घटा दिया, क्योंकि हमेशा जो घटेगा वो जो बड़ी संख्या होती है उसमें से हमेशा छोटी संख्या को हटाना पड़ता है, कभी छोटी में से मैं बड़ी को नहीं हटा सकता। क्लियर बात? अगर क्लियर है तो ये यहां से ये इक्वेशन हमारी बन गई है। अब देखो सर इधर भी शक्ल देखी, इधर भी शक्ल देखी, तो इनके जो दो ऊपर जो बैठे हुए हैं ना, इनकी शक्ल दोनों की समान लगी मुझे। अगर दोनों की सेम लग रही है तो मैं क्या करता हूं, इस भाई साहब को बाहर ले लेता हूं, इस भाई साहब को बाहर ले लेता हूं, और इस भाई साहब को जैसे ही मैं बाहर लूंगा तो क्या आ जाएगा, के क्यू मेरा बाहर आ जाएगा, और क्या बच जाएगा, यहां पे बच जाएगा 1/r - a, और यहां क्या बच जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/r + a। जल्दी से बताओ इतना समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? समझ में आ गया होगा? बिल्कुल ठीक है। तो अब देखो यहां से ये हमारी बढ़ गई है, लेकिन सर इसको मैं अगर देखता हूं तो यहां से अब मेरे को सर दोनों को कैसे मैं लिखूं, लेकिन इतना सा हमें पता है कि अगर r + a लिखा हुआ है, r - a लिखा हुआ है, तो जब हमें दिमाग में कुछ नहीं आए ना तो दोनों को एलसीएम उठा लो, दोनों को उठा लो, और दोनों को उठा लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों को उठा लोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा KQ, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सर इन दोनों को मैंने उठा लिया है, एक को मैंने लिख लिया है r - a, और ये हो जाएगा r + a। ठीक है, उठा लिया है, यहां r - a है, यहां r - a है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, r + a। सेम यहां पे क्या होगा सर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, r - a, और जब इसको मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, -r + a। ये इक्वेशन हमारी बनी, ये इक्वेशन बन गई है। जल्दी से बताओ इतना समझ में आया नहीं? आ गया समझ में? तो अब देखो यहां से क्या होगा, भाई मेरे यहां दिख रहा है कि सर ये माइनस का है, तो इससे ये खत्म, क्या बच जाएगा, 2a बच जाएगा, और नीचे लिखा हुआ है r - a, r + a। क्या लिखा हुआ है भाई मेरे, ये लिखा हुआ है सर, इसको सीधा सीधा अगर मैं एक ही फॉर्म में लिखूं तो लिखा हुआ है a - b और a + b। इन दोनों के देखने के बाद में कुछ लगा, कुछ दिमाग में आया, कुछ चमका भाई कि सर ये जो a - b लिखा हुआ है, a + b लिखा हुआ है, कैसे क्या चीज बन रहा है? तो भाई मेरे अगर कभी भी लिखा हो एक माइनस की टर्म हो, एक प्लस की टर्म हो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a² - b²। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, a² - b²। क्या लिख सकते हैं, a² - b² हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो गुणा करके देख लो। सर इसको मैं गुणा करता हूं तो क्या हो जाएगा, a², इसको अगर मैं गुणा करता हूं तो +ab। ठीक है भाई मेरे, यहां से क्या हो जाएगा सर, इसको गुणा करूंगा तो -ab, और यहां से इसको गुणा करूंगा तो -b²। तो भाई मेरे देखो ये प्लस का है, ये कट गया, क्या बच जाएगा, अल्टीमेटली a² - b² हमारा बच जाता है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ये चीज यहां लिख दी, ये चीज मैंने यहां पे डायरेक्ट लिख दिया, जिससे क्या है आप लोगों को आगे जब भी आए तो आप लोगों को याद रखना है ये चीज कि सर अगर ऐसी कोई टर्म लिखी हुई है तो उसका डायरेक्ट हमारा क्या होता है, a² - b² हमारा होता है। क्या होता है, a² - b² हमारा होता है। क्लियर बात है? क्लियर है नहीं? जल्दी से बताओ, होता है? अगर होता है तो अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, यहां पे भाई मेरे हो जाएगा k, क्या हो जाएगा, q, डॉट में क्या आ जाएगा, यहां से देखिए a यहां पे है, a यहां पे है, तो कितना हो जाएगा, 2a बटे में कितना हो जाएगा भाई मेरे, इसको मैंने अभी बताया आप लोगों को, क्या हो जाएगा, a² - b², यानी कि r² - a²। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी से बताओ, कमेंट सेक्शन के अंदर सबको कमेंट करना। उम्मीद करता हूं सारी चीज समझ में आई होगी। अब देखिए यहां से r और a का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, इसको मैं आपको समझाना चाहूंगा यहां से। कैसे? देखिए r की अगर मैं बात करता हूं तो सर मेरी r जो है वो इतनी बड़ी है, यहां से देखो सर, यहां से लेके यहां पे है, और इसकी अगर मैं तुलना करता हूं भाई a से, तो a तो इतनी सी है, तो इसका मतलब क्या है कि सर r की तुलना में मैं a को क्या कर सकता हूं, नेगलेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि r मेरा इतना बड़ा है और a मेरा इतना सा है। तो मैं कर सकता हूं, बिल्कुल अगर कर सकता हूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि सर यहां पे एक स्टेटमेंट मैं लिख के इसको कर सकता हूं, कैसे कि r जो मेरा है वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू a के। ठीक है, एज कंपेयर टू a के। क्लियर बात है? अगर क्लियर है तो देखिए सर यहां से क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, इसको नेगलेक्ट करूंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा k q.2a बटे में r²। बना? क्या बन गया, k q.2a r²। लेकिन सर
यहां पे कुछ देख के दिमाग में हमारी हड़बड़ी हो रही है कि सर यहां पे कुछ ऐसी टर्म आ गई है जो हमें देखी देखी सी और पहले से जानी हुई सी लग रही है। जो क्या है सर, ये जो दोनों बैठे हुए हैं ना, इनको देख के दिमाग में थोड़ी हलचल सी हो गई कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। तो ऐसे देखते ही हमारे दिमाग में आया कि सर ये तो कुछ नहीं है, हमारा जो द्विध्रुव के लिए हम लोग आघूर्ण निकालते हैं, द्विध्रुव जो आघूर्ण निकालते हैं यानी कि P का जो मान निकालते हैं वही बैठा हुआ है यहाँ पे। यानी कि सीधा सीधा मैं कहूं तो यहाँ पे है क्या है सर, ये हमारा है P, और P बराबर क्या होता है Q डॉट 2a, कि आवेश गुणा में उन दोनों के बीच की दूरी। कैसे सर, ये जो दो ध्रुव रखे हुए हैं, एक आवेश का परिमाण ले लो और उन दोनों के बीच की दूरी यानी कि 2a, क्या है उन दोनों के बीच की दूरी यानी कि 2a हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2a हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a हमारा हो जाएगा। क्लियर बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, P बराबर क्या हो जाएगा Q डॉट 2a। समझ में आई भाई मेरे। तो इसका मतलब ये सर बन क्या गया है मेरा, ये बन गया है K P अपॉन में R स्क्वायर। ये हमारा बन गया है फाइनली। इससे ज्यादा सर ये आगे नहीं जा सकता। क्लियर बात है, इससे ज्यादा ये आगे नहीं जा सकता। अगर नहीं जा सकता है तो हम लोग क्या लिख देंगे सर, यहां लिख देंगे V बराबर जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा K P बटे में हो जाएगा R स्क्वायर। क्या हो जाएगा मेरे भाई R स्क्वायर, और ये V है तो इसका मतलब यूनिट क्या हो जाएगी वोल्ट। क्लियर बात है। ये हमारा होता है अक्षीय स्थिति के लिए। अगर मेरे से कोई अक्ष पे पूछ लेता है तो क्या हो जाएगा, अक्षीय स्थिति के लिए पूछ लेता है तो क्या होगा, V बराबर क्या हो जाता है KP बटे R स्क्वायर। क्या हो जाता है KP बटे R स्क्वायर आ जाता है। जल्दी से इसको उतार लो एक बार और इसको एक बार लिख लो कॉपी के अंदर, क्योंकि चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक कॉन्सेप्ट पे काम किया गया है। ठीक है भाई, उतार लो कॉपी के अंदर, लिख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या हुआ सर, V बराबर क्या आ गया है KP बटे R स्क्वायर। क्या आ गया है KP बटे R स्क्वायर हमारा आ गया है। क्या आ गया KP बटे R स्क्वायर हमारा आ गया है। ठीक है भाई, ये हो गया अक्षीय स्थिति के लिए। अब हम लोग देखते हैं एक निरक्षीय स्थिति के लिए सर उस पर क्या चीजें होती है, कैसे वो काम करता है। ठीक है, क्या करना है, निरक्षीय स्थिति पर भी हम लोगों को देखना है। तो एक बार फटाफट से उतार लो कॉपी के अंदर। क्या आ जाएगा KP बटे R स्क्वायर। क्या आ जाएगा KP बटे R स्क्वायर। ठीक है भाई, ये चीज है। उम्मीद करूंगा सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। क्या आ गया है KP बटे R स्क्वायर। तो कॉपी के अंदर फटाफट से लिख लो कि समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताओ क्या आ गया है KP बटे R स्क्वायर। क्या आ गया है V बराबर क्या आ जाएगा KP बटे R स्क्वायर। और ये V हमारा क्या है सर, ये इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं बात करूं तो V हमारा कितना आ गया है, इस पॉइंट की मैं बात करूं तो V जो मेरा विभव है वो आ गया है KP बटे R स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया है KP बटे R स्क्वायर। अब बात आती है सर, ये तो अक्षीय स्थिति जान ली कि अक्ष के ऊपर होगा तो क्या होगा, जैसे हमने वहां जाना था कहां पे मेरे भाई, जब हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे वैद्युत क्षेत्र का, उसके अंदर सर हम लोगों ने देखा था सर वैद्युत क्षेत्र और आवेश हमारा जो था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का जो चैप्टर था, उसके अंदर हम लोगों ने द्विध्रुव पे भी निकाला था। सेम वही है, लेकिन इसमें क्या हुआ सर, वहां पे हम लोग दूरी जो लेते थे वो स्क्वायर के टर्म में लेते थे, यहाँ पे आर के टर्म में। क्लियर बात है, क्लियर है। अगर क्लियर है तो अब देखो आगे कि सर निरक्षीय स्थिति होगी तो हमें कैसे करना है और चीजों को कैसे हल करना है। तो भाई मेरे निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या हुआ कि सर ये मेरा माइनस क्यू आवेश है, ये मेरा प्लस क्यू आवेश है, और इनसे मैंने एक निरक्ष पे एक पॉइंट मान लिया है ये P। ठीक है, P है। क्लियर बात है मेरे भाई, क्या मान लिया, P पॉइंट मैंने मान लिया है। अब देखिए मैंने बोला कि सर इन दोनों की यहां से यहां तक की जो दूरी है, अब ये तो द्विध्रुव है ना, सेम द्विध्रुव है, तो इसका मतलब क्या हो गया 2a होगी, और ये जो O बिंदु है यहां से क्या हो जाएगी A ये हो जाएगी और A ये हो जाएगी। क्लियर है नहीं है, जल्दी से मुझे बताओ क्लियर है नहीं है कि सर A ये हो जाएगी A ये हो जाएगी, जल्दी से मुझे जानना है, फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो और बताओ A ये हो जाएगी A ये हो जाएगी। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि सर ये जो यहां से लेके P बिंदु की जो दूरी है वो हम लोग क्या लेते हैं R। याद है नहीं है, पिछले में भी हमने कहा लिया था सर O से लेके जो P की दूरी थी उसको मैंने R लिया था, O से लेके P तक की जो दूरी थी R मैंने कंसीडर की थी, वही R मैंने यहां पे लिखा। क्यों लिखा, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से सारी चीजों को कन्वर्ट कर पाए, चीजों को समझ पाए, चीजों को कनेक्ट कर पाए। मेन चीज यही होती है बेटा, कोई भी चीज है, फिजिक्स का मतलब क्या है सर, फील करना। अगर चीजें फील होने लगे ना तो समझ जाइए सारी चीजें बहुत आसान होने वाली हैं, सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है सर, अभी मुझे ये दूरी नहीं पता, क्योंकि मेन जो हमारा टारगेट होता है वो इस दूरी को निकालने का होता है, और ये दूरी का निकालने का, तो ये मेरा A है, ये मेरा R है। तो सर पाइथागोरस प्रमेय लगा के मैं ये दूरी निकाल सकता हूं कि पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, ये दूरी निकाल सकते हैं, और ये दूरी क्या आ जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर। क्या आ जाएगा भाई मेरे, अंडर रूट R स्क्वायर, और क्या आ जाएगा प्लस A स्क्वायर, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आ जाएगा। उसी प्रकार से क्या आ जाएगा सर, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हमारा
आ जाएगा। क्लियर बात है? तो सर ये हमारा क्या है, पॉइंट्स है, सेम दूरी ये होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर हम लोग यहां आसानी से निकाल पाएंगे। अगर आसानी से निकाल पाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर ये जो माइनस क्यू आवेश है इसकी वजह से पी बिंदु पर विभव कितना होगा वो हमें निकालना है, और जो प्लस क्यू आवेश है सर उसकी वजह से कितना विभव होगा, और टोटल हमें क्या निकालना है, इस पे v हमें निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई, v हमें इसके ऊपर फाइंड करना है कि सर ये जो v है वो हमारा क्या होगा, v हमारा क्या होगा। समझ में आई चीज? अगर समझ में आ गई है तो अब देखो मेरे भाई यहां पे लिखो पहले क्या है सर, माइनस क्यू आवेश की वजह से, क्या है मेरे भाई, माइनस क्यू आवेश की वजह से, आवेश की वजह से बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हमारा हो जाएगा सर v माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू बटे में क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों के बीच की दूरी, और दूरी कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो लिखिए क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? अगर है तो आप देखो सर प्लस क्यू आवेश की वजह से कितना हो जाएगा, फिर प्लस क्यू आवेश की वजह से बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा मेरे भाई, सर ये हमारा हो जाएगा v प्लस क्यू और बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू। अब ये देखिए ये तो हमारा क्या था, माइनस की वजह से है, यानी कि सर ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के साथ लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा सर, माइनस क्यू आवेश है, याद है नहीं है? देखो जैसे हम लोगों ने लिखा था पिछला वाला, देखो पिछला वाला देखो क्या लिखा था सर, माइनस की वजह से क्या लिखा था, के माइनस क्यू। क्या लिखा था, के माइनस क्यू हम लोगों ने लिखा था। क्या लिखा था, के माइनस क्यू हम लोगों ने लिखा है। अगर के माइनस क्यू लिखा है तो सर इसका मतलब क्या हुआ, ये भी हमारा के माइनस क्यू होगा, क्योंकि ये हमारा क्यू मैंने लिखा है, क्यू की जगह हमें डायरेक्ट मैं आवेश को लिख देता हूं, जिससे क्या है कोई दिक्कत नहीं हो। ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, और ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू, क्योंकि प्लस क्यू है तो क्यू ही आएगा, प्लस क्यू है तो क्यू आएगा। भाई मैं के क्यू बटे आर लिख रहा था, उसकी जगह मैं डायरेक्ट यहां पे आपको लिख दिया है कि जो आवेश दे रखा है, अगर ये माइनस क्यू की वजह से है तो माइनस क्यू आ गया, और प्लस क्यू की वजह से है तो प्लस क्यू हमारा आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, के क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे निकल गए दोनों समीकरण। ये पहला समीकरण हो गया मेरे भाई, ये हो गया दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण। अब बात आती है कि सर किसमें से किसको घटाना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। भाई नीचे तो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट में आर स्क्वायर ए स्क्वायर आ रहा है, सर दोनों बराबर है, कैसे काम चलेगा। अगर दोनों बराबर है मेरे भाई तो लिखिए इसके अंदर, लिखिए इसके अंदर कि सर v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर क्या होता है सर, v माइनस क्यू प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, v प्लस क्यू। ठीक है भाई, प्लस की संख्या है तो पहले मैं प्लस को लिख लेता हूं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि सर v बराबर क्या लिख सकता हूं, v प्लस क्यू लिख सकता हूं, और ये क्या हो जाएगा प्लस v माइनस क्यू। कोई समस्या नहीं है, दोनों मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि माइनस की चीज है एक, तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। क्या आ जाएगा भाई मेरे, v प्लस क्यू क्या है सर, v प्लस क्यू की बात करता हूं तो के क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लिखिए क्या आ जाएगा, के क्यू बटे में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हमारा क्या है प्लस v माइनस क्यू। क्या है, प्लस v माइनस क्यू। v माइनस क्यू कितना दे रखा है मेरे भाई, सारे लोग जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे v माइनस क्यू कितना दे रखा है, k कितना है, k माइनस क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर बात है। तो क्या आ जाएगा सर, माइनस के क्यू बटे में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। अब देखो सर ये तो दोनों बराबर आ गई, तो इससे ये सर ये कट जाएगा, यानी कि सर यहां हमारा आ जाएगा जीरो। क्या आ जाएगा मेरे भाई, जीरो आ जाएगा। और सर अगर ये जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये रिजल्ट निकल रहा है मेरे भाई कि सर अगर कोई भी निरक्षीय स्थिति आती है तो उसके ऊपर जो विभव होगा वो हमारा क्या होगा, निरक्षीय स्थिति के ऊपर शून्य होगा। निरक्षीय स्थिति पर क्या होगा, शून्य हमारा विभव होगा। तो मेरे भाई ये हमारा क्या था, निरक्षीय स्थिति के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट निरक्षीय नहीं होता है, सिर्फ आप लोगों से सिर्फ एमसीक्यूज के अंदर पूछ लिया जाता है कि बताइए निरक्षीय स्थिति के ऊपर हमारा जो विभव होता है, पॉइंट जो भी लिया है उसके ऊपर वो कितना होगा। भाई यहां पे देखो
आप लोग डायरेक्शंस भी बता सकते हो, लेकिन इसके अंदर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रख रही है। क्यों नहीं रख रखी है? क्योंकि सर यहाँ पे हम लोग पी के ऊपर विभव निकाल रहे हैं, और पी के ऊपर विभव निकालने मान लीजिए आप लोग चाहो तो दिमाग में लाने के लिए, चीजों को समझने के लिए आप लोग ये मान लीजिए कि यहाँ पे सर मैंने पी पॉइंट पे क्या रखा है, एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? परीक्षण आवेश लिखा हुआ है। तो उससे भी आप लोग चीजों को कर सकते हो, उससे भी क्या कर सकते हो, चीजों को कनेक्ट कर सकते हो। तो देखिए मेरे भाई, अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। सबसे पहले क्या बताया? अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का मतलब क्या हुआ कि सर जो सेम एक्सिस है उसी पे मैंने एक पॉइंट ले लिया। उन पॉइंट्स पे मैंने देखा कि सर माइनस क्यू आवेश है, उसको मैंने यहां रख दिया, प्लस क्यू है यहां रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि इससे हमारा द्विध्रुव बन जाए, एक डाइपोल बन जाए। क्या बन जाए? डाइपोल। ठीक है। फिर क्या हुआ सर, यहां से लेके माइनस क्यू से लेके और पी तक की जो दूरी है, यानी कि जो हमारा बी पॉइंट है उससे पी पॉइंट की जो दूरी है वो हमारी कितनी थी? आर प्लस ए। और हमारा जो ए से लेकर पी है उसकी दूरी क्या है? आर माइनस ए। तो भाई मैंने क्या लिखा सर, माइनस क्यू आवेश की वजह से जो लिखा वहां पे दूरी क्या ले ली? आर प्लस ए। भाई आर प्लस ए। उसी प्रकार से प्लस क्यू की वजह से लिखा, ये मेरा प्लस क्यू यहां बैठा हुआ है, इसके बीच की जो दूरी है आर माइनस ए, लिख दिया। फिर इन दोनों को हमने क्या किया सर? ऐड किया, और ऐड करने के बाद में चीजों को हम लोग देखने लगे, और चीजों को देखे तो क्या हुआ कि सर ये v माइनस क्यू की वजह से यह था, v प्लस क्यू की वजह से यह था। दोनों को ऐड किया। अब बात आ रही सर इसको लिखूं कैसे? तो भाई जो बड़ा है उसको पहले लिखो, जो छोटा है उसको बाद में लिखो। क्लियर बात है? मैंने ऐसे लिख दिया और इसको हल किया। हल करने पर क्या आ गया? v बराबर क्या आ गया? केपी बटे आर स्क्वायर। क्या आया? v बराबर क्या आ गया? केपी बटे आर स्क्वायर। क्लियर बात है? क्या आ गया? v बराबर क्या आ गया? केपी बटे आर स्क्वायर आ गया, और v हमारा यूनिट क्या आ गई? वोल्ट के अंदर। ठीक है। अब बात आती है सर आगे कैसे करें। आगे की मैंने बात करी, फिर निरक्षीय स्थिति ले ली। निरक्षीय स्थिति को कैसे किया सर? हमने एक पॉइंट मान लिया। निरक्ष का मतलब होता है उसके सेम एक्सिस पे कोई पॉइंट ना हो। उसके बाद में हम लोग क्या लेते हैं? एक 90 डिग्री पे मैंने एक पॉइंट पी ले लिया। 90 डिग्री का पॉइंट मैंने पी ले लिया। अब क्या हुआ कि सर माइनस क्यू की वजह से मैंने वहां पे विभव चेक किया, प्लस क्यू की वजह से चेक किया। अब दूरियां जो थी वो दोनों बराबर आ गई। क्या हुई भाई? दूरियां जो थी वो बराबर आ गई। अगर दूरियां बराबर आ गई भाई साहब मेरे, तो अब बताइए सर इसके अंदर क्या चीज होगी? जब दूरियां बराबर आ रही हैं तो क्या होगा? अगर दूरियां बराबर है तो सर ये क्या है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्या है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दूरियां बराबर है। अगर दूरियां बराबर है तो क्या फॉर्मूला है सर? के क्यू बटे आर स्क्वायर। वो के क्यू बटे आर क्या है? के क्यू बटे आर। अगर के क्यू बटे आर है मेरे भाई, तो इसका मतलब क्या हो गया सर? हमने माइनस क्यू की वजह से बिंदु पी पर मैंने विभव निकाला, वी माइनस क्यू। क्या आया? के माइनस क्यू बटे में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। माइनस क्यू आवेश की वजह से पी बिंदु पर विभव। उसी प्रकार से मैंने प्लस क्यू आवेश की वजह से पी बिंदु पर विभव निकाला। क्या निकला? के क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भाई जब ये दोनों निकल गए, मैंने दोनों को ऐड किया। ऐड करने पर मैंने पाया कि सर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। दोनों एक दूसरे को खत्म कर रही हैं, दोनों एक दूसरे को खत्म कर रही हैं। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? कितना विभव आ गया? 0 हमारा आया। यानी कि हम लोग कहेंगे कि सर जो बिंदु P है उसके ऊपर विभव की मैं बात करूं, अगर वो निरक्षीय स्थिति में रहे, उस पे हमारा कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0 हमारा होगा। तो ये हमारे पॉइंट से बेटा जो आप लोगों को याद रखना है। तो भाई अब आपको क्या करना है? क्लास नोट्स के लिए आपको ये ज्वाइन कर लेना है अड्डा 24/7 स्कूल का जो टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए क्लास नोट्स के लिए, जिससे क्या है आप लोग आराम से सारे जो नोट्स हैं 10 चैप्टर हो चुके हैं ऑलरेडी। जो भी भाई रिवीजन सीरीज के अंदर मेरे साथ पढ़ रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो चाहता है कि हम लोग फास्ट फॉरवर्ड पढ़ाई करें, जल्दी से पूरी हो जाए, तो 10 चैप्टर्स मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। सारे के सारे 10 चैप्टर्स हैं, उनके नोट्स अवेलेबल हैं टेलीग्राम के ऊपर। उसके अलावा एमसीक्यूज के अंदर मैं 450 प्लस एमसीक्यूज करा चुका हूँ, और उसके अलावा जो रिवीजन सीरीज के एमसीक्यूज है उस पर भी लगभग 60 प्लस मैं करा चुका हूँ। तो भाई दोनों को आप लोग कर लो, जिससे क्या है एमसीक्यूज भी अगर एग्जाम के अंदर आते हैं तो सारों को आप लोग अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। सारा कंटेंट आपके लिए मैंने करा दिया है, आप लोग बस प्रैक्टिस करिए अच्छे से। और जो भी नए बच्चे हैं वो रिवीजन सीरीज में जुड़िए मेरे साथ, और चीज़ों को कनेक्ट करिए, चीज़ों को समझिए, जिससे क्या है आप लोगों को सारी चीज़ें आसानी से समझ में आती रहे। क्या है? सारी चीज़ें आसानी से समझ में आती रहे। ठीक है मेरे भाई? अब आपको अगर अच्छा लगा है, सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं, तो इसके अलावा ये विजय बैच चल ही रहा है भाई मेरे। और अगर सारी चीज़ें मेरी जो पढ़ाई हुई हैं वो अगर अच्छी लगी हैं, आपको समझ में आई है, सारी चीज़ें कनेक्ट हुई हैं, तो भाई आप लोगों को क्या करना है? इसको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, और वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। ठीक है मेरे भाई? तो मिलेंगे अपनी क्लास में, नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अड्डा 24/7 क्लास 11-12 जेईई नीट यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, और मेरे भाई पढ़ाई को अच्छे से कीजिए। ठीक है? तो मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है मेरे भाई? मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। अगर पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो भाई लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, अपने माता पिता की सेवा करिए और पढ़ाई को अच्छे से करिए, क्योंकि अब समय गुजरता जा रहा है। ऑलमोस्ट हम लोग बोलें तो सर हम लोग हाफ ईयरली के दहलीज पे पहुंच चुके हैं, ज्यादा समय अपने पास नहीं है, तो सारे कंसेप्ट को एक एक करके बूस्ट करिए, चीजों को समझिए और रिवीजन सीरीज में पार्ट लीजिए, ज्यादा से ज्यादा भाग लीजिए, जिससे क्या है आप लोगों को बेनिफिट हो पाए। ठीक है भाई, तो मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।